नमस्कार फ्रेंड्स। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अनेक शास्त्रों और 52 विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता के रूप में अमृत के दाता और साहिबे कमाल कहलाए। वे महान कवि, तपस्वी, दार्शनिक, सरवंश के दानी और विद्वान कवियों के संरक्षक थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म विक्रम संवत 1723 की पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु तेग बहादुर के घर पटना साहिब में हुआ। उन्होंने संसार में अमन और शांति कायम रखने की परिपाटी शुरू करी। उनकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। उनके व्यक्तित्व के 5 ऐसे पहलू रहे जो दुनिया के ताकतवर लोगों के पास भी उपलब्ध नहीं रहे। इनमें त्याग और स्वयं को समर्पित करने का जज्बा, अन्याय से जबरदस्त टक्कर लेने का साहस, संपूर्ण मानव जाति के साथ बिना किसी भेदभाव के अटूट प्रेम का रिश्ता, आपे गुरु और आपे चेला होने का कमाल और ईश्वर से गहरा प्यार शामिल है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दौर में बात को महसूस किया कि समूची कौम को योद्धा बनाने की जरूरत है। इसे देखते हुए उन्होंने खालसा पंथ का सृजन समय की मांग थी। यह वह दौर था जब मुगलों के शासनकाल में गैर मुस्लिमों को सिर पर पगड़ी बांधने, शस्त्र धारण करने, घुड़सवारी करने, केस रखने की अनुमति नहीं थी। खालसा पंथ में गुरुजी ने केस रखने, पगड़ी बांधने, शस्त्र धारण करने, घुड़सवारी करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तब जनता में शक्ति संचार की अपनी इच्छा शक्ति को गुरुजी ने यूं बयां किया: गीदड़ों से मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। समतावादी समाज की संकल्पना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की तो भारतीय इतिहास में नया मोड़ आया। दुनिया के इतिहास में अनेक दानी हुए हैं, पर इतिहास गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जैसा कोई सर्वस्व का दानी नहीं है। 9 वर्ष की आयु में पिता गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी दी, अपने 2 बड़े साहिबजादों को रणभूमि में शहीदी का अमर जाम पीने भेजा और पीते देखा। अपने 2 मासूम साहिबजादों को दीवारों में चिनवाने की घटना भी उन्हें विचलित नहीं कर सकी। साथ ही उन्होंने कहा, जगत झूठ तंबाकू भिख्या दी त्याग करना, हमेशा नशे और तंबाकू के सेवन से दूर रहें। वे कहते थे किसी से ईर्ष्या नहीं करें, ईर्ष्या की बजाय आप परिश्रम करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा।